बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये माह रजब का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दीजिए और खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ान के महीने तक पहुँचा दीजिए। इससे मालूम हुआ कि रजब और शाबान की अपनी अलग फ़जीलत है, इसकी अपनी बरकतें हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुख्तसर अमल बताएंगे, इसको मामूली मत समझे। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इसको करने से माली, जिस्मानी और रूहानी तरक्की नसीब करेगा। ये अमल बहुत ही मुख्तसर है, करने में भी आसान है, चंद मिनट ही लगेंगे। अगर आपको तौफीक हो गई और आपने कर लिया तो इसकी बरकतें इतनी हैं इंशाअल्लाह कि आप ज़िंदगी में महसूस करेंगे। अभी जो अमल बताएंगे आपने सुबह दोपहर शाम करना है या नमाज के साथ इसको कर लें। यह दिन के 3 हिस्से कर लें। फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर और असर के बाद भी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले 3 मरतबा तीसरा कलमा ये आपने सुबह दोपहर शाम पढ़ना है। इसके साथ 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह 3 टाइम पढ़ना है। फिर इसके बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह ये वाली तस्बीह सुबह दोपहर शाम पढ़नी है। इसके बाद तहज्जुद की नमाज रोज़ाना 4 नफल पढ़नी है। अगर तौफीक हो रात को उठकर सुबह की नमाज के बाद 4 नफल पढ़ सकते हैं। इससे अल्लाह ताला आपको तहज्जुद पढ़ने वालों में शुमार कर लेते हैं। इसके साथ आपने पीर और जुमेरात के रोज़े रखने हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना पीर और जुमेरात के रोज़े रखा करते थे। हमें भी चाहिए कि हम माह रजब और शाबान में पीर और जुमेरात के रोज़े रखें। ये आपने पाबंदी से अमल शुरू करना है। ये इंतहाई मुजर्रब अमल है। अगर आपने ये अमल कर लिया माह रजब के अंदर, इंशाअल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर रूहानी तरक्की भी नसीब होगी। जितनी भी परेशानियां हैं जिनसे निकलना चाहते हैं ये अमल करें और दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपकी ज़िंदगी संगीन बना देंगे, आपकी डूबती कश्ती सहारे पे ले आएंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे मुसलमानों को भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।